हेलो दोस्तों, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर या फिर एक आर्किटेक्ट हैं या फिर आप इन दोनों फील्ड में से किसी एक फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि आपके इन दोनों ही फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पर है कि सॉफ्टवेयर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है लोकेश बिधूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइन एक नॉलेज। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सॉफ्टवेयर्स की इंपॉर्टेंस के मेनली 3 रीजंस हैं, जिसमें से पहला है इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर ड्राइंग्स का बहुत ही ज्यादा काम होता है। किसी भी साइट एग्जीक्यूशन से पहले सारी की सारी ड्राइंग्स उसकी बनाई जाती हैं, जिसके अंदर 2D ड्राइंग्स होती हैं, 3D ड्राइंग्स होती हैं, वॉक थ्रूज होते हैं, जिनको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बनाया जाता है, जिनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा हम अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप के डिजाइनिंग्स सॉफ्टवेयर्स की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम अपने काम को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं। तो काम की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स की मदद ले सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां वर्क कर रही हैं फील्ड के अंदर, वो सब कंपनियां भी इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही इजीली रन कर पाती हैं, क्योंकि वो मल्टीपल क्लाइंट्स को जल्दी से जल्दी काम करके दे सकती हैं। वो भी इन सॉफ्टवेयर की मदद से ही वो कर पाते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब बेनिफिट्स। तो जब भी हम अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में होते हैं इंटीरियर और आर्किटेक्चर की लाइन में, तो वो सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं जो हमारी इजीली जॉब लगवाने में मदद करते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स जिन भी स्टूडेंट्स को आते हैं उनको बहुत ही जल्दी कंपनियां हायर करती हैं, बिकॉज की एज अ फ्रेशर आपको एक बहुत ही आसान काम ही दिया जाता है और सॉफ्टवेयर्स को सीखना काफी आसान भी है और वहां पर आप गलतियां कर सकते हैं और उनको इंप्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में आपको कोई भी ऐसा वर्क नहीं दिया जाएगा जो कि एक्सपीरियंस से ही आता है। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसी कोई साइट सुपरविजन नहीं दी जाएगी किसी बड़े प्रोजेक्ट की, या फिर आपको कोई ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन करने को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जो आपको चीजें दी जाएंगी वो आपको सॉफ्टवेयर्स पे काम करने को देंगे, जिनके अंदर आप सिंपल प्लानिंग वगैरह करेंगे, लेआउट बनाएंगे, ड्राफ्टिंग वगैरह करेंगे, या फिर आपके जो सीनियर डिजाइनर्स हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं उनके प्रोजेक्ट को डिटेल करने में उनकी हेल्प करेंगे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर स्किल्स होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपको कंपनी जल्दी से जल्दी हायर कर सके। और जब आपको इनके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करने का, फिर आप अपनी मर्जी के डिजाइन्स भी बना सकते हैं। बिकॉज कि आजकल हर एक क्लाइंट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गया है, तो वो हर एक आर्किटेक्ट से या फिर डिजाइनर से पहले ड्राइंग्स की डिमांड करता है। इसलिए स्टूडियोज या फिर कंपनियां बहुत ज्यादा हायर करती हैं सॉफ्टवेयर स्किल्ड पर्सन को, जिससे कि इनकी जो मार्केट डिमांड है और जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो सॉफ्टवेयर स्किल्ड पर्सन के ज्यादा होते हैं। तो कुल मिला के जॉब अपॉर्चुनिटीज भर भर के है एक सॉफ्टवेयर स्किल्ड पर्सन के लिए। थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस पर्पस और नीड फॉर फ्रीलांसिंग वर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आर्किटेक्चर का कोई स्टार्टअप करते हैं या फिर इस फील्ड से रिलेटेड मार्केट के अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग फेज में आपको ज्यादातर काम खुद करने पड़ते हैं। आपको क्लाइंट से डायरेक्टली खुद डील करना पड़ता है, उनकी ड्राइंग्स भी आपको खुद ही बनानी पड़ती हैं, या फिर आपके पास कुछ पर्सन्स का स्टाफ भी है। उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज कि आप किसी भी क्लाइंट से साइट को फाइनल नहीं करा सकते विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ ड्राइंग्स। और अगेन वही ड्राइंग्स कहां पर बनेंगी, वही सारी सॉफ्टवेयर के ऊपर बनेंगी। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ड्राइंग्स वगैरह है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये ड्राइंग्स को सही तरीके से बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत जरूर पड़ती है। अब सॉफ्टवेयर सीखने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपने काम को थोड़ा ग्लोबली ले जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसी सर्विसेज देते हैं जो आप ऑनलाइन ही अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए भी आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स होनी जरूरी है। फिर आप अपने लोकल में क्लाइंट्स के लिए डायरेक्टली काम करना चाहते हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट या फिर डिजाइनर्स का काम है वो फ्रीलांसिंग बेस पर लेना चाहते हैं, सब चीजों के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की स्किल्स आनी चाहिए, आपको ड्राइंग्स बनाना आना चाहिए। तो आपको फ्रीलांसिंग वर्क बहुत ज्यादा मिल सकता है, और वो भी घर बैठे हुए, जिससे आप एक अपनी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आर्किटेक्चर की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी ड्राइंग्स हमारी इस फील्ड के अंदर बनाई जाती हैं।
एटलीस्ट आपको हर एक ड्राइंग के हिसाब से एक एक सॉफ्टवेयर तो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे इस लाइन के अंदर 2D ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑटोकैड। तो ऑटोकैड आप सीख सकते हैं 2D ड्राइंग्स के लिए। अब 3D ड्राइंग्स हमारी इसमें बनाई जाती हैं, जिसके लिए 3 सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा मेन है। सबसे पहला है 3ds Max, दूसरा है आपका रेविट और तीसरा है आपका स्केचअप। इन तीनों ही सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी एक 3D का सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारी इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा उसका भी काम आजकल होने लग गया है, जिसको हम वॉक थ्रू बोलते हैं। तो उसके लिए आप लुमियन सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। तो अगर आप अब भी इसमें कंफ्यूज हैं कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पर हम आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे कि आपको ये कहां से सीखने चाहिए, किस तरीके से सीखने चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए आपकी इस लाइन में। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।